अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसीनेट डी टैबलेट के बारे में, जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट है और इसको एजीपी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो इसके एक बॉक्स में 30 फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, जो कि आपको 480 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहां पर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी वार्निंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और लास्ट में हम बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ओसीनेट डी टैबलेट के बारे में। तो ओसीनेट डी टैबलेट जो है, इसकी फॉर्मुलेशन में ओसीन मिनरल कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके इस्तेमाल के बारे में कि यानी ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहां पर कर सकते हैं, तो ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। अगर किसी के जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, तो वहां पर आप ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके जिस्म में मिनरल की रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करती है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और लैक्टेशन और ग्रोथ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। तो आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें आपकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी टूटना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर आपको छोटी सी भी कोई इंजरी हुई है तो उसमें आपकी बोन जो है वो जरूर फ्रैक्चर होती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ है तो आप ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोकैलेसीमिया में। हाइपोकैलेसीमिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हाइपोकैलेसीमिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, या फिर और भी अदर्स, जैसे आपकी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। तो ऐसी कंडीशन जब आपको होती है तो तब आप ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप रैकेट्स में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बीमारी जो है मोस्टली बच्चों में पाई जाती है, जिसमें बच्चों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ओसीनेट डी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओसीनेट डी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो बच्चों में जो है वो लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। और नेक्स्ट की आपके दांतों की हिफाजत के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टैबलेट है। किसी के दांत अगर बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो वो ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की कि ओसीनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसकी वार्निंग्स में ये कि अगर आपको ओसीनेट डी टैबलेट में मौजूद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। और वो पेशेंट्स जिनके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स हाई है, यानी हाइपर कैलेसीमिया है, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किडनी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है। अगर आप इसकी हायर डोज ले लेते हैं तो आपको हाइपर कैलेसीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीयूरिया की शिकायत हो सकती है और आपको रीनल कैलकुलाई यानी किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, तो इसके ड्रग इंट्रैक्शंस में ये इंट्रैक्ट कर सकती है एंटासिड्स को, एंटी सीजर्स ड्रग्स को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है, डाइजॉक्सन को ये इंट्रैक्ट कर सकती है और थायाजाइड डायूरेटिक्स को भी ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में, यानी इसकी जो रेकमेंडेड डोज है, यूजुअल डोज है, वो आप 1 से 2 गोलियां दिन में ले सकते हैं खाने के बाद, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बीमारी के हिसाब से। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।